मुझे आज जो यहाँ ये रूम देख के ना, इट इज स्टिंगिंग स्टीचिंग लाइक एनीथिंग. It is full of smell. Nobody, no normal human being can stand here for at least 1 minute, let alone a doctor. और मुझे ये समझ नहीं है कि इसकी सफाई की इतनी प्रॉब्लम क्यों है इस मेडिकल कॉलेज में. अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है भाई हमें बताओ, हम टेकअप करेंगे. आज तक तो किसी ने ये भी नहीं बताया कि यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है. बेड्स जो हैं वो बेड नहीं है, वो तो एक स्टिंकिंग मशीन है जो सिर्फ बदबू छोड़ रही है. तो उसी ब्लॉक दो तो हम गायनी को खाली करना उसको छोड़ो. आई वेंट इनसाइड दैट जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी होती है. You not late it, I was unable to stand there for 60 seconds. For 60 seconds it was stinking like anything. बच्चों की आवाज़ में एक एक बेड पे तीन चार बच्चे. अच्छा गायनी में मैं गया, एक एक बेड पे तीन लेडीज. जब तक जगह नहीं हमें मिलेगा हम क्या करेंगे? आप नहीं हो सकता है. देखिए कितना, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा. कंप्लीट करो. बिजली वालों को मैं खुद खींचूंगा. अब सिविल कितने दिन में मुझे दोगे कंप्लीट? कितने दिन? सिविल ज़्यादा काम नहीं है. मुझे बताएं 1 वीक में हो जाएगा? नहीं 2 महीने लगेंगे सर. सिविल में क्योंकि टेंडर लगाना है ना. अभी उसकी एक कार्ड हुई है. अभी अमाउंट पूरा किया, अमाउंट तो ले गया लेकिन बिल्डिंग नहीं कंप्लीट की, तो फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सेहत सहूलियात व लोगों के लिए मुयस्सर दीगर सहूलियात का जायजा लिए जाने के मकसद से आज एमएलए थन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने इस अहम सेहत अदारे का औचक मुआयना किया व यहाँ छापेमारी की. इस मुआयने के दौरान एमएलए थन्ना मंडी अस्पताल की अलग अलग वार्ड्स व सेक्शंस में गए, जहां उन्होंने ज़ेरे इलाज मरीजों के साथ बात की व दीगर लोगों से भी अस्पताल के निज़ाम के बारे में जानकारी हासिल की. इस छापेमारी के दौरान एमएलए थन्ना मंडी सख्त गुस्से में दिखे, जिनका ये साफ कहना था कि इस अहम सेहत अदारे में पूरा निज़ाम सवालिया निशान के आगे खड़ा है और वो किसी भी तरह से खुश नहीं हो सकते. एमएलए थन्ना मंडी का कहना था कि अस्पताल के अंदर बाथरूम्स की हालत बहुत बुरी है, अस्पताल के बेड्स की हालत बहुत बुरी है और हर जगह बदबू कुछ इस तरह है कि वो 30 सेकंड से ज़्यादा किसी भी वार्ड में खड़े नहीं हो पा रहे. इसी दौरे के दौरान एमएलए थन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान के मुताबिक उन्होंने खुद देखा कि पीडियाट्रिक्स वार्ड व दीगर कुछ वार्ड्स में एक एक बिस्तर पर 4-4 मरीज लेटे हुए हैं, जो साफ बताता है कि अस्पताल में पहुंचकर किसी भी मरीज की सेहत और बिगड़ेगी. और इस बात पर उन्होंने अस्पताल की इंतज़ामिया को कटघरे में खड़ा किया. दूसरी ओर अस्पताल के अंदर 180 बेडेड नए ब्लॉक के काम मुकम्मल ना होने की बात पर भी एमएलए थन्ना मंडी गुस्साए नजर आए, जिन्होंने मौका पर पीडब्ल्यूडी व दीगर मुतलका सरकारी महकमों के ऑफिसरान को तलब किया व उनसे तीखे तौर पर यह पूछा कि आखिर हुकूमत की तरफ से पैसे वागुजार होने के बावजूद ये काम मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा. उनका ये साफ कहना था कि बदकिस्मती से आज तक अस्पताल के अंदर दरपेश मसाइल के बारे में उन्हें आगाह नहीं किया गया और मुतलका इंतज़ामिया की तरफ से बस यही कहा जाता है कि वो इस पूरे मामले को लेकर हुकूमत को लिख रहे हैं, लेकिन वो लिखावट कहाँ है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं. मुझे आज जो यहाँ ये रूम देख के ना, इट इज स्टिंगिंग स्टीचिंग लाइक एनीथिंग. It is full of smell. Nobody, no normal human being can stand here for at least 1 minute, let alone a doctor. और मुझे ये समझ नहीं है कि इसकी सफाई की इतनी प्रॉब्लम क्यों है इस मेडिकल कॉलेज में. अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है भाई हमें बताओ, हम टेकअप करेंगे. आज तक तो किसी ने ये भी नहीं बताया कि यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है. बेड्स जो हैं वो बेड नहीं है, वो तो एक स्टिंकिंग मशीन है जो सिर्फ बदबू छोड़ रही है. इसकी जरूरत है. डॉक्टर्स ने कहा ह्यूमन डॉक्टर के नॉट वर्क अंडर दीज कंडीशंस. पेशेंट तो जो अच्छा भला आएगा वो भी यहाँ बीमार होकर जाएगा. मैं आई कैनॉट स्टैंड देयर फॉर मोर देन 60 सेकंड्स. तो 30 सेकंड भी वहाँ खड़ा नहीं रह पाया, इतनी स्मेल है. बात करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से और मैं इनको पूछूंगा कि किसको लिखा आपने. सर एक एक बेड पे 3 भी है सर. ये खड़ा नहीं रह सकता. अब 180 ब्लॉक दो तो हम गायनी को खाली करना उसको छोड़ो. आई वेंट इनसाइड दैट जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी होती है. You not late it, I was unable to stand there for 60 seconds. For 60 seconds it was stinking like anything. कॉल एचओडी गायनी अभी कॉल कर. और उसको डॉक्टर तो अंदर जाने का सवाल ही नहीं है. जानवर नहीं जा सकता.
जस्ट खुद जाता हूँ, इनके बाद में जाता हूँ। एमरजेंसी है, एक्सीडेंट साहब है। जल्दी जितना हो सके तो देखो मैं वहाँ गया, बच्चों की बात है, एक एक बेड पे तीन चार बच्चे। अच्छा गायनी में मैं गया, एक एक बेड पे तीन बेबी। जब तक जगह नहीं हमें मिलेगी हम क्या जगह इनको करेंगे? आप जल्दी हो सकता है। देखिए कितना, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा? और अभी इसमें टेंडर लगाना किस चीज़ का? वो तो सुनो बैलेंस क्या वर्क है ना, इसका बिजली का टेंडर है। बिजली के एक्शन को हमने एस्टिमेट उसे रद्द करके दे दिया है, तो कल परसों कह रहा टेंडर लगा देंगे, तो 2-3 महीने। देखो आपकी वजह से ना पब्लिक की परेशानी है, पब्लिक को भी परेशानी है, सीधी सी बात। सिविल काम उसमें थोड़ा सा है। अब सिविल आप कंप्लीट करो, बिजली वालों को मैं खुद खींचूंगा। अब सिविल कितने दिन में मुझे दोगे कंप्लीट? सिविल का काम भी थोड़ा सा हमारा है। कितने दिन? सिविल ज्यादा काम ही नहीं है सर। चलो मुझे बताएं, 1 वीक में हो जाएगा नहीं, 2 महीने लगे सर, सिविल में? क्योंकि टेंडर लगाना है ना। अभी उसकी ए कार्ड हुई है, अभी टीएस जो है तो पता है 3 साल मुझे हो गया है, तो 3 साल से हमें 180 ब्लॉक नहीं मिला है। मुझे 3 साल पूरे हो रहे हैं। काम हुआ ना, ये जो 3 साल से मैं कह रहा हूँ 180 हमें कार्ड ब्लॉक हुई है, नहीं मिल रहा है। 5 करोड़ की नहीं, एक yes. महीना हुआ कार्ड। नहीं, जो पहले था पैसा, पहला पैसा पहले एग्जॉस्ट हुआ है, नया पैसा नया आया। मुझे ये बताओ, जो पहला था कितने करोड़ का था वो? उसमें ये इंक्लूड नहीं हुआ था बिजली वगैरह? नहीं, उसमें बिजली का काम थोड़ा पेंडिंग रह गया था। ना इंक्लूड ही नहीं हुआ या पेंडिंग है? नहीं, पेंडिंग है, कुछ पैनल्स लगते हैं ना, इनको पता होगा जो पैनल्स का काम है वो पेंडिंग है, तो वो अब इन्होंने उसने ये सर कास्ट एस्केलेशन कर दी। कास्ट एस्केलेशन। कास्ट एस्केलेशन करके मैं आपको बताता हूँ, हुई है। कास्ट एस्केलेशन करके उसने बिजली का काम छोड़ दिया, किया ही नहीं जो ठेकेदार था। उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया? नहीं, उसने तो अपना वो अमाउंट तो पूरा कर दिया ना। अब कास्ट एस्केलेशन पैसे अमाउंट पूरा किया, अमाउंट तो ले गया, लेकिन बिल्डिंग नहीं कंप्लीट की, तो फायदा क्या हुआ? 2019 पता नहीं है, लेकिन नया जो इन्होंने कार्ड अभी किया है, इस वक्त हमारा एस्टिमेट मैं टेक्निकल ये पता सैंक्शन के करो, लिए है। पता करो, अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि ही विल हैंड ओवर यू कंप्लीट बिल्डिंग विद इलेक्ट्रिक चलो अप्लायंसेस, मैं पता करूंगा वो वजह क्या हुई है। फिर तो उसको अकाउंटेबल करो उस ठेकेदार को। और एक मैंने आज ऊपर भी कहा है, जो भी ठेकेदार लो पे लेता है मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मैं काम पूरा लूंगा, उसको पहले कह दो, वो अपनी कास्ट एंड रिस्क पे लेता है, लो ले। अब इसमें हम भी मजबूर है सर ना, हमें काम आपको चाहिए। पता है कि जो लोवेस्ट होता है हमने उसी को देना है। देखिए, आपने, आपका कसूर नहीं है, एक को ऊपर दे देंगे और हमें पाँच दे देंगे, आप तो मिले हो। बिल्कुल आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। नहीं सुने, लेकिन हम लोग, मेरा कहने का मकसद ये है आप भी कि सख्ती करो, हम भी सख्ती करो। मैं करूंगा आप सकते, काम मैं में बताऊं इतनी आपको, सख्ती नाराज होनी होता है कोई चाहिए। हो जाए। मैंने आज ऊपर भी कहा मीडिया वालों को भी, कोई नाराज होता है, कोई जेई, कोई टेक्निकल या कोई ठेकेदार, आई डोंट केयर। अगर किसी ने काम कंप्लीट नहीं किया, मुझे वो 10 करोड़ का ठेका है, तो क्यों 5 करोड़ में लेता है भाई? मत ले। अगर तूने 5 करोड़ में लिया एट योर ऑन कॉस्ट एंड रिस्क, मुझे काम कंप्लीट चाहिए। मैंने रोड के जितने भी ठेकेदारों को कह दिया, मैंने कहा मैंने काम में क्वालिटी में और क्वांटिटी में आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग। नहीं करता है, ब्लैक लिस्ट करो उसमें सर 3 साल काम कोई नहीं ले पाए। उसमें सर एक कंडीशन डाली जा सकती है टेंडर में कि अगर कोई 10% से ज्यादा बिलो जाके लेगा तो इसको एक अमाउंट की सिक्योरिटी जमा करो। गारंटी वो है, वो एसटीबी में है ना जी, आपके एसपीडी में है ना वो। देते हैं फिर वो फोरफिट क्यों नहीं आप करते? फोरफिट करो जो काम नहीं करता पूरा। वो जो नहीं करता उसकी तो फोर्फिट करते हैं, जो कर जाता है तो उसकी नहीं ना करते। क्वालिटी फिर भी नहीं होती। वहाँ आपकी एसबीडी में देयर इज वन प्रोविजन, देयर इज वन क्लास, आप उसको कोई इंसिस्ट नहीं करता है। इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल। अनरीजनेबल डजंट मीन अनरीजनेबली हाई, इट इज अनरीजनेबली लो एज वेल। ये उस वक्त भी मैंने जब डिस्कशन हुई थी असेंबली में, तो मैंने कहा था भाई व्हाट डू यू मीन बाय अनरीजनेबल? अनरीजनेबल कैन बी लो आल्सो। इफ समबडी इज अनरीजनेबली लो, गवर्नमेंट कहती है मुझे 1 करोड़ में ये बिल्डिंग बना के दो, मैं कहता हूँ जी मैं 50 लाख में बनाऊंगा। मैं क्या आसमान से सीमेंट और सरिया लाऊंगा? मैं कहाँ से लाऊंगा? गवर्नमेंट कहती है 1 करोड़ में बननी है, मैं कहता हूँ नहीं जी मैं 50 में बना दूंगा। I have a pressing need, public pressure, that new 180 bedded hospital building that is ready for all other purposes except electrical appliances, and that has been delayed only because of this completion of the electrical work. मुझे एक assurance चाहिए आज आपसे, यार AWE is here just in front of you. How? हाँ, sure. Okay.
It is creating a huge problem. It is जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मुझे पता एट दी मोस्ट कितना स्ट्रेच हो सकता है how many months शॉर्ट टेंडर लगा के अगर करें फॉर अलॉटमेंट ओनली और फॉर कंप्लीशन 3 महीने में आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू गिव मी विद इन 3 months आई विल बी हाईली थैंकफुल just see it that if you can give if kindly ensure it give shortest possible tender adequate tender and ensure that it is done with war करेंगे शॉर्ट टेंडर आज ही मेल करो